हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को अब हम डीपली और अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या और पढ़ना क्या है। ठीक, तो जैसा कि देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम का एक चैप्टर। ठीक, तो इसमें हमें दो चीज़ें मेनली पढ़नी है। ठीक, इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें कवर करनी है। ये जो चैप्टर है, ठीक, जो सेकंड चैप्टर है, ये मेनली दो चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है। ठीक, इसको हम ऐसे दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है, देखो नाम से ही पता लग रहा होगा दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ठीक, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो देखो, first we will start electrostatic potential. We will complete this topic thoroughly, and then we will come to the next topic which is called capacitance, right? तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैप पोटेंशियल से। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करके। तो हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो। ठीक, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का तो मतलब सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे हो, ठीक, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब पोटेंशियल का मीनिंग समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी ये चैप्टर हमें थोड़ा समझ में आ सकता है। ये तो फिर भी ये पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, तो पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। ठीक, आइडिया ले लेते हैं किसका, पोटेंशियल का, कि ये पोटेंशियल है क्या चीज़। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल को अगर हमें समझना है ना, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो, मान लो यहाँ पर अर्थ सरफेस है ये, ठीक है, ये अर्थ सरफेस गिवन है ऐसे करके, ऐसे ये अर्थ सरफेस है। ठीक, और इस अर्थ सरफेस पे ना एक मान लो यहाँ पर एक स्टोन, मतलब कोई बॉडी रखी हुई है, स्टोन ही कह सकते हैं, और इसका मास कितना है, एम। ठीक, और ये एम मैं कह रहा हूँ, एम कितना है, 10 kg का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जनरली जब कोई चीज़ अर्थ की सरफेस पे होती है, ठीक, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोली जाती है, ज़ीरो, क्योंकि हम अर्थ को एक रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो इस बॉडी को मैंने उठाया, और मैं इस बॉडी को ऊपर उठा के ले गया 10 मीटर की हाइट पे। कितने पे, 10 मीटर की हाइट पे। तो ये बॉडी यहाँ आ गई ना, ये देखो ये बॉडी यहाँ आ गई। ठीक है, तो जब मैं इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, तो एक चीज़ ध्यान देना, जब मैं पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा था, ठीक है, मतलब जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक, किसको लेके, इस बॉडी को लेके इस डायरेक्शन में जा रहा था, देखो इस डायरेक्शन में, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी। क्या नोटिस करा मैंने, ध्यान से देखना। मैंने ये देखा कि मुझ पे लगातार एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है भाई, G m1m2/r², ये करके। और इससे ही हमें पता चला कि एक चीज़ नीचे ग्रेविटी, इसका एक्सीलेशन नीचे लग रहा है। ठीक, ग्रेविटी नीचे लग रही है इसी फोर्स की वजह से। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बॉडी को जब ऊपर उठा के लेके जा रहा था, ठीक है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। ठीक, लेकिन जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ है। मतलब मुझे यहाँ पर एक वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, किस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट, देखो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो भी मैं वर्क डन करूँगा वो वर्क जाएगा कहाँ, ठीक है, तो वो वर्क देखो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा और मेरी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स मुझ पर नीचे लग रहा है, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैं जो वर्क करूंगा वो इसमें क्या हो जाएगा, इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उस वर्क की वजह से। तो देखो मैंने जो भी वर्क करा वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। अब मैं पूछूं कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है कितनी, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी mgh होगी, यही होगी ना। ठीक, तो देखो हम ये mgh निकाल लेते हैं। देखो मान लो इसका मास मैंने कितना ले रखा है, 10 kg, तो 10 ये हो गया। ग्रेविटी कितनी मान लो 10, और हाइट भी कितनी है 10। ठीक, तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर इस पॉइंट बी पे कितनी एनर्जी आ गई है भाई, तो तुम कहोगे सर ये हो गया है 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल। अब इसी चीज़ को ऐसे लेट करो कि देखो इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये
ये बॉडी यहाँ पर है ना, इतनी हाइट पे, यहाँ पर है ये बॉडी, ठीक है, यहाँ पर है ये बॉडी। तो इस बॉडी में कितनी एनर्जी है? इस बॉडी में 1000 जूल की एनर्जी है। अब आपको क्या करना है, इस बॉडी को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, ठीक, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। तो मान लो मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ये, ठीक, ऐसे करके ये 10 इक्वल पार्ट्स में है, ठीक है। हाँ, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है और टोटल एनर्जी बेटा यहाँ पर कितनी थी, 1000 जूल, ठीक। और मैंने जब इसको 10 में डिवाइड करा तो एक केजी का ये जो मास है, ये जो 1 केजी का मास है, अगर मैं पूछूँ इसको कितनी एनर्जी मिली होगी, ठीक, तो तुम क्या कहोगे, सर जब 10 केजी के मास को इतनी एनर्जी मिल रही है तो 1 केजी के मास को कितनी एनर्जी मिलेगी? मैं 1000 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 जूल, ठीक, 100 जूल पर केजी, यही हो जाएगा ना। अच्छा, यही 100 जूल पर केजी जो आया है, ठीक है बेटे, ये जो 100 जूल पर केजी यहाँ पर आया है, ये जो 100 जूल आया है यहाँ पर, ये 100 जूल पर केजी और कुछ नहीं, यहाँ पर क्या कहलाएगी, इस बॉडी की, इस यूनिट मास की, इस वाले यूनिट मास की पोटेंशियल कहलाएगी, ठीक। तो इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो याद रखना, जिस भी बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक, तो उसके पर यूनिट मास में या पर यूनिट चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो मान लो यही अगर 1 केजी का, ये जो 1 केजी का, ये जो 1 केजी का तुमने ब्लॉक अपने दोस्त के, यहाँ पर तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक, ऐसे करके और हंस रहा है, ठीक, तो तुमने उसके ऊपर ऐसे करके ये ड्रॉप कर दिया, तो उसको कितनी एनर्जी से जाके हिट करेगा, ठीक है। तो इस पत्थर के पास, इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल रहेगी जिससे वो हिट करेगा उसको, वो रहेगी 100 जूल पर केजी, ठीक है। तो आई होप आपको पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक। तो पोटेंशियल जब भी कोई पूछे कि पोटेंशियल होता क्या है, तो कहना, जब भी हम किसी बॉडी में एक वर्क डन करते हैं, ठीक, तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उस बॉडी में पर यूनिट मास में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, उस पर यूनिट वाली बॉडी का, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आगे इस चैप्टर पे अप्लाई करूं, ठीक, तो ज़रा ध्यान से समझना कैसे अप्लाई करेंगे इसको। देखो, अब जो हमारे पास चैप्टर है ना, इसी फिनोमिना को समझना, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ना, वो ये फोर्स वाला फिनोमिना है। ये देखो, ये फोर्स, जब तक ये फोर्स नहीं होगी वहाँ पर, ठीक, जब तक एक अपोजिट फोर्स नहीं होगी, तब तक तुम वर्क डन उस बॉडी में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो एक अपोजिट फोर्स चाहिए तुम्हें वहाँ पर उस बॉडी में वो वर्क डन स्टोर होने के लिए। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो ऐसे समझ लो। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो बात थी ये प्योरली किसके ऊपर थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर समझ में आया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो चलो इसको समझते हैं, ठीक। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर मैंने बात कर ली। सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। देखो कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगी, जरा ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पर मैंने एक सोर्स चार्ज रखा है, ठीक है, क्या रखा है, सोर्स चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज वैसे होता क्या है, किसी को आइडिया है? सोर्स चार्ज वो होता है जो मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, देखो हर तरफ ऐसे जारी होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो, है ना, कुछ इस तरीके से, ये देखो ऐसे करके जारी होगी, ऐसे करके ये बाहर, मैं सारी नहीं दिखा रहा, बस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिखा रहा हूँ इसका, ठीक। तो समझ जाओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब जरा यहाँ पर ना एक पॉइंट P कंसीडर करो, तो कंसीडर करो यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक, ये पॉइंट P है, और इस सोर्स आर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेटे, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक, ये डिस्टेंस कितना है, R। अब तुम्हें इस पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी है, ठीक। तो तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, देखो ऐसे होगा ये कॉन्सेप्ट। इसको पीछे मान लो यहाँ पर मैं इसको ले गया इस लाइन को, और ये लाइन कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है, ठीक, इन्फिनिटी पे ये लाइन। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लो, ठीक। देखो एनसीईआरटी ने कितना शार्प कॉन्सेप्ट लगाया है तुम्हें। अभी मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है वो होने के लिए कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है पर केजी में, मतलब पर यूनिट मास में। यूनिट
मास में, ठीक, यूनिट मास में। तो यूनिट चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो एनसीईआरटी ने बोला कि अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, ठीक, किसकी, इस सोर्स चार्ज की वजह से, तो बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को मुझे उठा के लाना है इस पॉइंट पी पे, ठीक। अच्छा, जब इस पॉइंट पी पे लाएंगे तो बताओ क्या होगा। देखो, जब मैं इस सोर्स चार्ज को ना, जब इस वाले सोर्स चार्ज को उठा के ला रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, इसको मैंने उठाया और मैं इस डायरेक्शन में इसको लेकर आ रहा हूँ, ये देखो, ये रहा वो सोर्स चार्ज, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इस पे भी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव, और इस पे भी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये देखो, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक, जैसा कि इस डायरेक्शन में लग रहा था। देखो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था, ये सेम वैसा ही फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक क्यू है और दूसरा क्यू नॉट है, ठीक। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली इस फोर्स के अगेंस्ट, इस वाले ये जो फोर्स है, इसके अगेंस्ट मुझे एक वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ पर आएगा, इस पी पॉइंट पे आ सकता है, ठीक। अच्छा, जब मैं ये वर्क डन करूंगा तो ये पूरा का पूरा वर्क डन, ये पूरा का पूरा वर्क डन यहाँ पर जो मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा, ठीक, उसमें क्या हो जाएगा बेटे, स्टोर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वो वर्क डन। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उस इस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, उसकी वो पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखो, पी पे पोटेंशियल आ जाएगी जब मैं कितना वर्क डन मैंने करा है उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, टेस्ट चार्ज से। सिमिलरली कैसे, जैसे मैंने यहाँ करा है, देखो इस केस में भी मैंने क्या करा था, इस केस में यहाँ देखो मैंने क्या करा है, टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को मतलब वर्क डन को, ठीक, डिवाइड कर दिया है किसमें, किससे, मास से। तो हमारा क्या आ गया था, पोटेंशियल। सिमिलरली इस केस में अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाए गए वर्क डन को, इस वाले वर्क डन को बस मुझे डिवाइड करना है किससे, टेस्ट चार्ज से, ठीक। तब जो पॉइंट यहाँ पर, तब जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ डिफाइन हो जाएगी, ठीक, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो कितना मैंने वर्क डन करा, इस टेस्ट चार्ज को उठा के लाने में, यहाँ पर उसको डिवाइड करना है बस उस टेस्ट चार्ज से, ठीक, या उस चार्ज से जिसको मैं मूव करा रहा हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इस चीज़ को एनसीईआरटी ने भी बता रखा है, ठीक, कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है बेटे, जहाँ पर, और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो पोटेंशियल हमेशा डिफाइन होता है कैसे, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो देखो इसको हम ना यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, समझ जाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज डिफाइंड एज amount of work done, amount of work done on the charge for bringing it to that point inside electric field, ठीक, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है मैंने कितना वर्क डन करा है। ये देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करा है, किसको उठा के लाने में, एक चार्ज को उठा के लाने में, ठीक, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक। तो यहाँ मैंने इन्फिनिटी कहीं डिफाइन करा है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज फॉर ब्रिंगिंग इट टू दैट पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी, लिख लेना यहाँ पर, ठीक, फ्रॉम इन्फिनिटी,
फ्रॉम इन्फिनिटी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्फिनिटी से उठा के लाने में मैंने कितना वर्क डन करा है, ठीक है, किस पे, इस चार्ज पे, ठीक, उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और याद रखना जो भी चार्ज उठा के ला रहे हैं ना, ये हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको ना ऐसे कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, ठीक, और टेस्ट चार्ज पे यहाँ पी पॉइंट पे मुझे एक पोटेंशियल बतानी है। तो मान लो वही केस, इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ठीक, और इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ा ना, मान लो वो वर्क डन है क्या मान ले, 100 जूल मान लेते हैं, ठीक। और ये जो टेस्ट चार्ज है ना, हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 10 कूलम है, ठीक। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो करना कुछ नहीं है, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी बताया कि कितना वर्क डन स्टोर हो जाता है, ठीक, किसी भी टेस्ट चार्ज के अंदर या किसी भी चार्ज के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहाँ से, उस इन्फिनिटी से लाने से। तो उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वर्क डन को जो कि कितना आ रहा है 100 जूल, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे, 10 कूलम से, तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। 10 क्या आ रहा है, 10 जूल पर कूलम, ठीक। और हम इसको 1 जूल पर कूलम को ना वोल्ट भी लिख सकते हैं, देखो 1 जूल पर कूलम को 1 वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक, 1 वोल्ट। तो इसको मैं 10 वोल्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो याद रखना इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एनर्जी स्टोर है पर यूनिट चार्ज के अंदर, ठीक है। आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, ठीक। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ में आया है तो चलो इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी तक जो भी मैंने पढ़ा, तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, ठीक, वो कैसे आता है, वर्क डन कितना करा उस चीज़ को मूव कराने में, ठीक, और उसको डिवाइड करना पड़ता है चार्ज से, ठीक है। ये तो वर्क डन जो आएगा, ये वाला जो वर्क डन आएगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक। सिमिलरली और मैंने क्या बताया था, अगर यही वर्क डन, ठीक, यही वर्क डन मैं मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये हो जाएगी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हम पढ़कर आ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने बहुत डिटेल में 11th क्लास में पढ़ लिया, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। क्या चीज़ कवर कर चुके हैं, ये वाली चीज़, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। हमें यहाँ क्या कवर करना है बेटे, हमें यहाँ पर ये कवर करना है, देखो ये वाला, ये चीज़ कवर करनी है, ये, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो चलो इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटे, ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी गिवन होती है, कितना वर्क डन करा है चार्ज को इन्फिनिटी से मूव कराने में, ठीक। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, ठीक, क्या होता है, वो होता है के क्यू बाय आर, ठीक, इसको टेस्ट चार्ज लिख लेना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना वो ये होता है पूरा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो मेरा क्वेश्चन यही है यहाँ पर, ठीक, मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, ये वाली चीज़, ये यहाँ से इसमें कैसे कन्वर्ट हो गई, ठीक, इसका फॉर्मूला ये कैसे आएगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ ड्राइव करना कैसे आया ये, तो अब हम यही करने जा रहे हैं और ये बहुत सिंपल भी है। तो जैसा कि अभी मैंने समझाया, समझ लेना, बहुत ईजी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, सॉल्यूशन। तो मान लो कंसीडर वी हैव कंसीडर ए पॉइंट सोर्स चार्ज is placed at a point A, मान लो A पॉइंट पे कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ठीक, एंड we have to calculate
we have to calculate a potential at point P, at point P, at a distance r from the source charge, from the source charge, ठीक, as shown in figure, as shown in figure। तो देखो, कंसीडर करो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं हम। ये देखो, मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, एक सोर्स चार्ज रख रखा है। अब सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके, ठीक, अभी मैंने बताया था, देखो इस तरीके से, ठीक। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, मुझे जो कैलकुलेट करना है ना बेटे, यहाँ ये जो मुझे कैलकुलेट करना है, ये देखो, ये जो मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, कि यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का इस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लो आर लेट कर लिया मैंने, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मुझे पोटेंशियल बताना है, तो याद करो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है एक किसी भी चार्ज को, और हम जनरली क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को जो कि कहाँ पर रखा हुआ है बेटे, इन्फिनिटी पे, ठीक, उसको उठा के लाना पड़ेगा, उसको उठा के लाना पड़ेगा इस पॉइंट पी पे, ठीक। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा इस केस में, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, सबसे पहले मुझे यही कैलकुलेट करना है। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मान लो ये इन्फिनिटी से मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे ले आया हूँ, ठीक, ये पॉइंट क्यू नॉट इस पॉइंट पे इस वक्त। तो मान लो इसकी इससे जो डिस्टेंस है ना, यहाँ ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं x मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, x, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, ठीक, सही है। अच्छा, इस पॉइंट को ना मैंने a मान लिया है, क्या मान लिया है, a। अच्छा, इस पॉइंट पे बताओ, अगर ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो कि हैगा, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट a मान लिया ना, दो पॉइंट a हो जाएंगे, तो इसको पॉइंट क्या मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए डैश पॉइंट है। तो देखो इस पॉइंट पे डेफिनेटली, क्योंकि दोनों पे पोलैरिटी क्या है बेटे, सेम है, ठीक, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये वाला सोर्स चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इस पूरे रीजन में, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, डेफिनेटली उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा बेटे, इस डायरेक्शन में, देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पर, फोर्स ऐसे लग रहा होगा कुछ, ठीक, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, ये फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, इस क्यू और इस क्यू नॉट के बीच, ठीक है, और दोनों के बीच इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली देखो, मुझे इसको ए डैश से बी डैश पॉइंट तक ले जाना है, ठीक, मान लो ये बी डैश तक मुझे इसको कैरी कराना है, ठीक है, और ये जो बी डैश का डिस्टेंस है इससे, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पर तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा लेकिन डिस्टेंस ये बहुत स्मॉल है, ए से बी तक। अच्छा, एक बात बताओ, इस पूरी ड्यूरेशन में एक चीज़ और नोट करने वाली है, क्या, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या पता चल रही है, यहाँ पर ये पता चल रहा है, देखो अगर मैं इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को इसकी तरफ मूव कराता हूँ, ठीक, तो धीरे धीरे इस पे लगने वाली फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो क्या अगर मैं पूछूं यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है जो इस पे लग रहा है, तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये जो फोर्स लग रही है, ठीक, ये वेरिएबल फोर्स है, क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखो फिर से देखो, हम ए से बी तक इसको हमने मूव करा दिया, ऐसा करने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो बहुत स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि देखो ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल एक्स, वो बहुत स्मॉल है, इसीलिए मुझे वर्क डन भी क्या करना पड़ा होगा, बहुत स्मॉल वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, हम जानते हैं, ठीक, एज वी नो व्हाट वी नो, कि फोर्स या ऐसा कह लो वर्क डन, ठीक,
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक, अब जो हमने चला है वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चला है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चला है। और देखो एक चीज और नोट करो, फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे कितना लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इस डायरेक्शन में हुई है, ये हमारा डेल एक्स। तो बताओ दोनों के बीच ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल 180 डिग्री है। तो जरा ध्यान से देखो, नाउ लेट dw is the small amount of work done, is the small amount of work done ठीक, in moving a displacement डेल एक्स। ठीक, तो याद रखना dw, अब इसीलिए dw यहाँ पर जो हम निकालेंगे, ठीक, वो कितना होगा dw, वो dw होगा f डॉट डेल एक्स, ठीक, ये होगा dw, ठीक है। और अब मैंने तुम्हें दिखाया है यहाँ पर कि f डॉट डेल एक्स, इनके बीच एंगल कितना है 180। तो जब भी डॉट हटाते हैं, ठीक, जब भी डॉट हटाते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच, तो क्या आता है वहाँ पर, कॉस आता है, ठीक, और कॉस कितना है 180 डिग्री है, दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब देखो कॉस कॉस क्या होता है, -1 होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ डेल एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कॉस है कॉस 180, ठीक, ये कॉस 180 कितना होगा, -1 होगा, -1, और -1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब ध्यान से देखना, ये मेरा आ रहा है dw, ये आ रहा है dw, ठीक है। इस dw को अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और टोटल वर्क डन निकाल लिया, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है। देखो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आएगा dw, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके w तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस, बाहर ले लेते हैं, f जो फोर्स था, देखो यहाँ जो फोर्स लग रहा था दोनों के बीच, वो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ये है दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, इतना, ठीक। तो ये फोर्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक सेकंड में क्या करता हूँ, इस व्हाट्सएप को क्विट कर देता हूँ वरना ये डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो ये देखो इस तरीके से। तो अब अगर मैं f की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, जो कि कितनी आ रही थी, k क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, डेल एक्स। अब देखो यहाँ पर जो स्मॉल चीज़ है जिसके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो लेंथ है, क्या है, लेंथ। और लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं, इनिशियली हम कहाँ से कहाँ तक थे, इनिशियली थे हम इन्फिनिटी पे, और फाइनली पी पॉइंट पे पहुँचेंगे जिसका डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और हम इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक आए हैं, ठीक। तो ये मुझे यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा कंप्लीट वर्क डन, ठीक, ये पूरा वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेट होके, माइनस। अब जरा ध्यान से देखो इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी बाहर आएगी जो कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आएगा, क्यू नॉट बाहर आएगा, ठीक। अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटे, 1/x² डेल एक्स, ऐसा बचा ना। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लूँ तो देखो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी है, -k ठीक। अच्छा इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो इंटीग्रेशन आएगी -1/x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक, ऐसा। अब ये -1/x कैसे आ रही है, देखो मैं बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसका, कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, तो मैं देखो इंटीग्रेशन में ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड होती है और वही पावर नीचे आती है। तो देखो ये हो जाएगा x-2 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, -2 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा -1/x, ठीक है। तो और वही 1/x मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक।
अब जरा ध्यान से देखो, इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो वर्क डन हमारा यहाँ तक हो चुका है। सो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक। ठीक, हमारा क्या आ रहा है, माइनस के क्यू नॉट। ठीक, अच्छा ये वाला माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक, इस माइनस को, ये वाला जो माइनस है इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक, अब देखो हम एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/infinity ऐसा करके। ठीक, अब देखो वर्क डन यहाँ पर क्या आ गया, अब वर्क डन इन्फिनिटी से लेके आर तक जो भी आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाय, देखो 1/infinity तो क्या हो जाएगा बेटे, 1/infinity हो जाएगा 0, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा हमारे साथ। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1/r। ठीक, तो ये r नीचे आ जाएगा, तो यही हमारा वर्क डन आ गया। ठीक, अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारी। ठीक है, ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो ये जो चीज़ आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हाँ मैं कहाँ था, ये जो हमारी चीज़ आ रही है ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब जरा एक चीज़ और देखो, अभी मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी है, ठीक, तो क्या करो, जितना वर्क डन करा है, जितना वर्क डन करा है उसको डिवाइड कर दो किससे, जिस चीज़ को मूव करा रहे थे, किसको मूव करा रहे थे, टेस्ट चार्ज को। तो जल्दी से बता दो, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे एक चीज़ ये पता चली कि यहाँ पर पोटेंशियल जो पी पॉइंट पे होगी, ठीक, वर्क डन लिख दो, वर्क डन कितना आ रहा है, के क्यू नॉट बाय आर, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक, और डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास आएगा पी पे, ठीक, वो क्या होगा, वो होगा के क्यू बाय आर। ठीक, और यही तो हमें ड्राइव करना था, देखो यही चीज़ हमें ड्राइव करनी थी, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। तो देखो पोटेंशियल हमने निकाल लिया है पी पॉइंट पे। ठीक, तो पोटेंशियल के यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। ठीक, पोटेंशियल मतलब होता है कितना वर्क डन करा है एक चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, और यही चीज़ किसके इक्वल होता है, यही चीज़ होता है के सोर्स चार्ज डिवाइड बाय आर। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक, देखो क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो क्या चीज़ ध्यान देने वाली है, नोट करने वाली बात, नोट। ठीक, सबसे पहला नोट क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक, हैंग हो रहा है ये थोड़ा, तो देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पता लग रही है, ठीक, वो क्या पता लग रही है, कोई बता सकता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर मतलब देखो पोटेंशियल कभी भी ना पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है, देखो इस चीज़ का क्या मतलब है, इसी चीज़ को समझना है हमें। ठीक, इस वाले पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है, और इस पी पॉइंट पे मुझे एक टेस्ट चार्ज लाना था। ठीक, इस पी पॉइंट पे मुझे एक टेस्ट चार्ज लाना है जो कि कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तभी तो मुझे पोटेंशियल पता चलेगी। अब देखो इसको चाहे तो इस रास्ते से लाओ, देखो इस रास्ते से लाओ। ठीक, ये W1 मान लो, ये वर्क डन W1 है, चाहे इसको ऐसे ले जाओ, ये देखो ऐसे ले जाओ। ठीक, ये मान लो W2 है, ठीक, या ऐसे ले जाओ इसको, ऐसे करके ऐसे ले जाओ। ठीक, ये हो गया W3, या जैसा भी आपका मन चाह रहा है, जैसा भी मन कहे इसको कैसे भी ले जाओ, ये हो गया W4।
ठीक, तो याद रखना, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इस केस में W1, W2, W3, W4, मतलब सबका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। ठीक, सेम। बात थोड़ी अलग सी लग रही है ना, लेकिन ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन अगर कोई पूछे तो बोल देना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक, वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब वो वाले फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक, वो वाले वर्क डन जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ये। ठीक, तो यहां तक तो हमने कवर कर लिया है क्या, पोटेंशियल के बारे में। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है बेटे, ये कवर करने जा रहे हैं अब हम। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। It's 10 o'clock. चलो ये करते हैं। तो बेटा जो अब हमारा टॉपिक है ना, वो है इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझना है ना, तो इसको एक कहानी से समझते हैं। पहले इसके बारे में क्या इंट्रो है, वो पहले एक कहानी ले लेते हैं। तो मान लो एक यहाँ पर बच्चा है जो कि क्लास में ना बहुत वीक है। ठीक, बहुत वीक बच्चा है ये क्लास में। तो मान लो इसका नाम है भोलू राम, और ये हमेशा क्या करता रहता है, क्लास में सिर्फ दांत फाड़ता रहता है, हंसता रहता है। ठीक है, नॉन सीरियस बच्चा है। ठीक, तो एक दिन इसके हिस्ट्री के टीचर ने, ठीक, हिस्ट्री मान लो, हिस्ट्री के टीचर ने इसे बोला कि भाई तू एकदम गधा बच्चा है, ठीक, गधा है और तुझे कुछ नहीं आता, तू फेल होगा। क्या होगा, फेल होगा। तो देखो, उस हिस्ट्री के टीचर ने ना एक चीज करने की कोशिश करी, उसने भोलू की पोटेंशियल बताने की कोशिश करी। ठीक, तो उसने भोलू को बताया कि तेरी पोटेंशियल बहुत लो है। ठीक है, पोटेंशियल बहुत कम है, मान लो 0.5 वोल्ट की पोटेंशियल है उसकी। ठीक, ऐसा सुन के ना उसको, जो भोलू था, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंसल्ट फील हो गया, बहुत इंसल्ट फील हुआ उसे। ठीक, उसने बोला अच्छा ये बात है, अब मैं सर को दिखाता हूँ। तो उस दिन से ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस बच्चे ने। ठीक, उस बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी, ठीक, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पढ़ते पढ़ते उसे बहुत सब कुछ समझ में आने लग गया, एकदम सीरियस बच्चा हो गया वो। ठीक, अब मान लो उसकी पोटेंशियल कितनी हो गई, 10 वोल्ट हो गई। ठीक, 10 वोल्ट उसकी पोटेंशियल हो गई। अब देखो, वो जब उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक, जब उसने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो वो अपनी पोटेंशियल का कितना लिख कर आया, 9.5 वोल्ट लिख कर आया। क्योंकि देखो, उसने अपनी पोटेंशियल गेन करी, यहाँ से यहाँ तक जाने में अपनी पोटेंशियल क्या करी, गेन करी। तो ऐसा जब उसने स्कोर करा एग्ज़ाम में 9.5 वोल्ट, तो उसने देखा कि उसने एग्ज़ाम में टॉप मार लिया। ठीक है, एग्ज़ाम में उसने टॉप कर दिया। तब एक दिन फिजिक्स के टीचर से उसका पल्ला पड़ा, तो उसने अपनी सारी कहानी बताई उस फिजिक्स को, एक फिजिक्स के टीचर को। ठीक, तो उस फिजिक्स के टीचर ने ये बोला कि बेटा देखो, वो टीचर फिजिक्स नहीं जानते थे, ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें पोटेंशियल बताने की कोशिश करी तुम्हारी। लेकिन फिजिक्स में ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम किसी चीज़ का पोटेंशियल नहीं बता सकते। ठीक, तो फिजिक्स के टीचर ने बताया जो भी हम किसी भी इंसान का बता सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हिस्ट्री के टीचर ने तो देखो उसकी पोटेंशियल बता दी थी 0.5 वोल्ट है, लेकिन देखो उसने मेहनत करी और मेहनत करके अपनी वोल्टेज कितनी कर ली, अपनी वोल्ट कितना कर लिया, 10 वोल्ट कर लिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की वोल्टेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं होती। ठीक, चेंजेस आते हैं, और जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक इंसान के बारे में, ठीक, हम एक इंसान की कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी इंसान की, तो पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करी जा सकती। ठीक, जो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर भोलू की पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते तो उसकी पोटेंशियल तो हमेशा 0.5 वोल्ट ही रहनी थी, है ना। लेकिन देखो उसने मेहनत करके अपनी पोटेंशियल राइज कर दी और पोटेंशियल डिफरेंस ले आया 9.5 वोल्ट का। ठीक, तो ऑलवेज रिमेंबर, इस कहानी का मकसद यही है कि जो भी चीज़
हम बताते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं, ठीक, पोटेंशियल नहीं बता सकते किसी भी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखो यहाँ पर वापस चलते हैं, ये देखो हमने क्या बताया था, हाँ ये देखो इस वाले में यहाँ पर इसकी पोटेंशियल जीरो थी, ठीक, जीरो क्यों ली थी, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया था यहाँ पर, क्या ले लिया था, एक रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल हम लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल जीरो है, ठीक, और मैंने जो कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी वो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ रही थी उसके इसमें, एम जी एच, क्या आ रही थी बेटे, एम जी एच आ रही थी, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल नहीं बता सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या बताया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा सकता है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, अब इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे करना है, तो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें एक रेफरेंस लेना ही पड़ता है, ठीक, तो मान लो ये वही टेस्ट चार्ज है, ठीक, ये वही वाला टेस्ट चार्ज है बेचारा, ये वही टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई है, ठीक, समझ जाओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पर मैंने इसकी पोटेंशियल बताई थी ना, इस पी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल क्या थी, देखो इस पी पॉइंट पे जो मैंने बताया था ना, वो पोटेंशियल नहीं थी, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही था। किसका किसका डिफरेंस था, देखो बेटा, इन्फिनिटी के बीच, इन्फिनिटी एक पॉइंट लिया था, दूसरा पॉइंट क्या लिया था, पी पॉइंट, तो इन्फिनिटी और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो, मतलब वी पी माइनस वी इन्फिनिटी निकाला था हमने, ठीक, और ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था के क्यू बाई आर। ये तो देखो ये चीज़ तो मैंने लिखी भी थी कि वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, देखो कैसे पता चला, देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये कहाँ गया, ये देखो ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट करी है ना, यहाँ पर ये बीच में एक डिफरेंस का साइन आ रहा है, ठीक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ठीक, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उसकी पोटेंशियली जीरो कैलकुलेट करी है हमने, जीरो एज्यूम करी है, ठीक, तो यहाँ पर ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यही हमने क्या लिया है, जीरो लिया है, रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियली क्या लिया है बेटे, जीरो लिया है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करी थी। सिमिलरली इसी को ध्यान में रखते हुए मान लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि फिर से वही मान लेते हैं कि ये वो टेस्ट चार्ज है और इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में टाइम लगता है लेकिन समझ जाओ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो क्या इसी रीजन में होगी, यहाँ पर भी तो हो सकते हैं, यहाँ पर भी होगी, ठीक, ऐसे करके भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाँ यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और ये यहाँ पर बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, तो मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताने, ठीक, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा इलाज है इसका, तो मान लो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है आर वन डिस्टेंस है, और इसको आर ए भी लिख सकते हैं, ठीक, आर ए लिख लेते हैं, और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये हो गई आर बी, ठीक है, ये आर बी हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ क्या देखना है कि यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगी, ये वाली जो पोटेंशियल है वी ए, ठीक है, ये पोटेंशियल कितनी होगी, ये पोटेंशियल होगी के क्यू बाय आर ए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं पोटेंशियल का, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी, ठीक, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी बी पे, वो कितनी होगी, के क्यू आर बी। तो अगर मैं पूछूं किसकी कौन सी पोटेंशियल ज़्यादा है, बताओ कौन सी पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पे या बी पे, बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक, क्योंकि बी ज़्यादा क्लोज है किसके, इस सोर्स चार्ज के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए, और वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू आर बी, ठीक, माइनस के क्यू आर ए, ठीक है।
हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेके क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 1/RB माइनस 1/RA, ऐसा करके। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक, बी से ए जाने में, बी से ए जाने में जितनी पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है वो इतनी आ रही है, देखो ये इतनी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और गौर करना, हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करा के ले जा रहे हैं ना ए से बी, तो एक शर्त है यहाँ पर। ठीक, क्या शर्त है कि देखो शर्त क्या है, मैं तुम्हें शर्त बता दूं इसकी। ये जो टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे ना, ये जो टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं, ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। चाहे ऊपर जितनी भी हमने डेरिवेशंस करी हैं, ठीक, उसमें जब भी हम चार्ज मूव करा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। याद रखना इसको। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, इसका भी एक अलग कहानी है। देखो क्या कहानी है, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा ही कुछ सिनारियो था ना, तो यहाँ पर मान लो ये टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर रखा हुआ है, वो टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी पे ले जा रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहा हूँ इस टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, मेरा फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो ऐसे लग रहा था ना, एफ एक्सटर्नल। ठीक, और जो इसका फोर्स लग रहा था, जो ये फोर्स लगा रहा था, वो इस पे फोर्स का लगा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये हो गया एफ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना। एक्सीलरेशन जीरो रहेगा तो देखो क्या मतलब रहेगा, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब है ये वाला फोर्स इसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, एफ एक्सटर्नल वहाँ पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसा। ठीक, और जब ये ऐसा आता है तभी तो हम अपने फोर्स की जगह, ठीक, कौन सा फोर्स रख पाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक, तो याद रखना हमेशा एक्सीलरेशन नहीं लेंगे कभी भी। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं लेते, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया जाता है चीज़ों को, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पर, एक्सीलरेशन जीरो है। ठीक, चलो ये चीज़ भी हो गई। अब देखो नेक्स्ट चीज़ जो हमें कवर करनी है ना बेटा, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब हमें कवर करना है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। इस टॉपिक बहुत बढ़िया, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, इस टॉपिक में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले बताओ होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कुछ एक ऐसी अरेंजमेंट होती है ना ये, कि ये यहाँ पर एक नेगेटिव होगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, और इन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक, अगर ये नेगेटिव है तो ये उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, जैसे कि मैंने ये बताया, जैसे कि इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसको मान लो -5 कूलम, ठीक, और ये हो गया +5 कूलम। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारी, ये एक डाइपोल है। ठीक, ये एक डाइपोल होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -5 कूलम और यहाँ पर मैं लिख दूँ +10 कूलम, ठीक, तो ये डाइपोल नहीं होगी, क्योंकि पोलैरिटी तो यहाँ पर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक 10 है एक 5 है। ठीक, तो अगर इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट होती है, इस टाइप की, तो वो डाइपोल होता है, वरना डाइपोल नहीं होता। अब हमें करना क्या है इस टॉपिक में, देखो मैं बात कर रहा हूँ डाइपोल की। ठीक है, बात किसकी हो रही है, डाइपोल की बात हो रही है। ये देखो डाइपोल की बात हो रही है। ठीक, ये इस तरीके से एक डाइपोल की बात हो रही है। अच्छा, डाइपोल को जब भी डिस्कस करते हैं ना, तो 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताए जाते हैं। कौन से, देखो इसी लाइन पे एक्स एक्सिस पे एक ऐसे लाइन खींचो, तो इस लाइन पे ये जितने भी पॉइंट होंगे ना बेटा, ये जो सारे जो पॉइंट है, ये देखो ये वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे एक्सियल पॉइंट हैं। क्या है, एक्सियल पॉइंट, ये सारे हमारे एक्सियल पॉइंट हैं, एक्सियल, इन्हें हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ठीक, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मान लो इसका ये जो मिडल पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, ये एक लाइन देखो ऐसे पास कर रही है, ये एक लाइन ने ऐसे पास करा। ठीक, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट होंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो एक तो हमारा क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट, और दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे, ठीक,
वो तो कोई भी जनरलाइज पॉइंट हो सकता है, ठीक। तो मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो ये हो गया एनी जनरलाइज पॉइंट, एनी पॉइंट, ठीक। अच्छा, मैं इन पॉइंट्स की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसी पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, ठीक। हमें पहली बात तो बतानी है, हमें बतानी है पोटेंशियल, देखो कहाँ कहाँ हमें पोटेंशियल बतानी है कि एक्सियल पे कितनी पोटेंशियल होती है, ठीक। यहाँ पर कितनी पोटेंशियल होगी, एक्सियल लाइन पे कितनी पोटेंशियल होगी, फिर हमें बतानी है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल होती है, ठीक। ये मुझे कैलकुलेट करना है, और फिर फाइनली हमें एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें ये करने को रहेगा, ठीक। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम इसी को निपटाते हैं, ठीक। पहला हम किसको निपटा रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितनी है, ये पता करना है मुझे। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो कंसीडर कर लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole having dipole moment p, having dipole moment, ठीक, dipole moment p। अच्छा, डाइपोल मोमेंट होती क्या है, q इंटू टू ए होती है, ठीक। इज शोन इन फिगर, ठीक। और चलो इसका फिगर बना लेते हैं। तो मान लो ये इसकी एक फिगर है, ठीक। ये देखो ये हो गया माइनस क्यू, और इसको ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ठीक, ये हमारा एक्सियल पॉइंट है। मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पे मुझे बताना है कि पोटेंशियल कितनी है, ठीक, पोटेंशियल यहाँ पर कितनी है, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो एक बात तो हम बहुत इजीली समझते हैं, ठीक। क्या समझते हैं, देखो ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसको ना दो इक्वल पार्ट में हमेशा डिवाइड करके करते थे, याद करो, ठीक। ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये इतनी डिस्टेंस, ये हमेशा ए होती है, और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है, ठीक। ये भी पता है हमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पता है, देखो दूसरी चीज़ और क्या पता है, ये जो मिडल से डिस्टेंस होती है ना हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हम हमेशा आर लेते हैं, क्या लेते हैं, आर, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक। इस डाइपोल की मुझे यहाँ पर पी पॉइंट पे बिल्कुल पोटेंशियल बता देनी है। तो देखो ये जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगी इस डाइपोल की, ठीक, वो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगी, ठीक है, और पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगी इस पी पॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक। फिर इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, और फिर दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जानी चाहिए, पोटेंशियल आ जानी चाहिए पी पॉइंट पे, यही तो होगा बेटे। तो चलो पहले क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू निकालते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये ले लेते हैं, देखो इतना डिस्टेंस हमारे पास ए है और इतना डिस्टेंस हमारे पास ए है, तो अगर आर है, तो अगर मैं पूछूँ ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। तो आप बोलोगे सर ये आर में से अगर मैं ये वाला ए माइनस कर दूँ, ठीक, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये आर माइनस ए करके होगी, ठीक। मतलब इस चार्ज से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर माइनस ए। सिमिलरली इससे इससे कितनी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो यहाँ तक तो आर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो आर है, और ये चीज़ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ए है। तो बताओ ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए हो जाएगी, सही है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो अब हम पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल क्या होगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट से कितना दूर है, आर माइनस ए डिस्टेंस दूर है, तो इसकी पोटेंशियल होगी के, ठीक, प्लस क्यू चार्ज है ये, तो प्लस क्यू डिवाइड बाय
यहाँ पर क्या होगा, आर माइनस ए, ये देखो आर माइनस ए हो गया, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल निकालूं, ठीक, इसकी वजह से पोटेंशियल बतानी है, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ बतानी है, तो बताओ क्या हो जाएगी। डिस्टेंस देख लो इन दोनों के बीच कितना है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस इतना है भाई, इतना, ठीक, और वो कितना है, आर माइनस है, आर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, के चार्ज है माइनस क्यू वाला, ठीक, तो माइनस क्यू हो गया, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर प्लस ए करके, यही तो है, ये देखो ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ गई है, नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो तुम्हें नहीं लग रहा पी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल बतानी है तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा, ठीक, तो वी प्लस क्यू प्लस वी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, यही कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ गया के क्यू आर माइनस ए, ठीक है, और प्लस और माइनस, देखो ये वाला माइनस है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस के क्यू आर प्लस ए, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के क्यू आर प्लस ए, ठीक है। अब बता दो जल्दी, यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया के क्यू, अंदर क्या बचा, वन अपॉन आर माइनस ए, कितना बचा, आर माइनस ए, तो इसको ये होगा आर माइनस ए, तो ये देखो आर माइनस ए, ठीक है, माइनस ये होगा आर प्लस ए, ऐसा कर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा के क्यू आर माइनस ए आर प्लस ए, ऐसा करके, ठीक है, ये हमारे पास आया है। और देखो अगर एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होता है और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ऐसे करके, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा आगे, आगे हो जाएगा ये के क्यू, ठीक है, यहाँ पर हो गया आर प्लस ए माइनस आर, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस ए, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक। अब बताओ आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या आया, ये आ गया के क्यू इंटू टू ए, ऐसा करके। अब देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, ठीक, एक्सियल पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे इतनी पोटेंशियल आ रही है, ठीक, एक बात सुनो ध्यान से, जब भी हम पोटेंशियल का केस करते हैं ना, जब भी हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस करते हैं, तो याद रखना एक बात, तो क्या बात याद रखनी है, तो उसमें हमेशा डाइपोल मोमेंट जरूर बनता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जरूर बनता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है पी से डिनोट करा जाता है, और ये होता है क्यू इंटू टू ए। तो देखो तुम्हें कहीं, और ये अपने आप अपीयर हो जाएगा उस फॉर्मूले में, डाइपोल के हर केस में ये अपने आप अपीयर हो जाता है ये, ठीक। तो देखो यहाँ पर भी तो ये अपीयर हो गया है, तो अब मैं पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखूंगा, के पी, ठीक, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके। तो ये हमारी पोटेंशियल आ गई एक्सियल पॉइंट पे, बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दिया, और यहाँ पर जो भी पॉइंट लेंगे, ठीक, वहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू सॉरी के पी, ठीक, के पी होगा ये, के पी, सो ये होगा के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके पोटेंशियल होगी। अब हमारे पास टारगेट क्या है, हमारे पास टारगेट है ये चीज़ कैलकुलेट करना, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो देखो ये वाला तो ईजीएस्ट है, ठीक, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट यही है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, बहुत ईजी है, ठीक। तो अब हम करने जा रहे हैं, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है हमें। It's 11 o'clock. कहाँ पर, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑफ एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है ये। तो ये तो मतलब अभी तक का सबसे ईजिएस्ट यही है, ठीक। क्या है ये ईजिएस्ट, जरा ध्यान से देखो, सोचो मेरे पास ये डाइपोल है, ठीक, फिर से देखो मेरे पास ये एक डाइपोल है माइनस क्यू, ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू, ठीक। अच्छा यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक, ये वो पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट से जो भी डिस्टेंस बनाई जाती है वो हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगी, इसको मिडल पॉइंट से, देखो ये मिडल पार्ट से क्रॉस करेगी यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। और मैंने आपको हमेशा बताया है, क्या चीज़ बताई है, कि मिडल पार्ट से जिस भी पॉइंट की पोटेंशियल हमें बतानी हो वो वाली डिस्टेंस हमेशा आर होती है, ये वाली डिस्टेंस हमेशा आर होगी, बिना आंखें बंद करके ये देख कर देना, ठीक। कैसे, ये देखो मैंने यहाँ पर भी लेट करा है, देखो मिडल पार्ट से, मिडल पॉइंट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी थी ना, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, आर था, ये देखो आर ले रखा है मैंने, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो मिडल पॉइंट से किसी भी पी पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो उसकी डिस्टेंस हम हमेशा क्या लेंगे, आर, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अच्छा इसकी जो ये हाफ लेंथ होती है ये, ठीक, ये किसके इक्वल होगी, ये ए के इक्वल होगी, देखो ये ए के इक्वल है और ये भी ए के इक्वल है, ठीक है, सही। अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी थी ना हमें, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी है, तो देखो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी ना, इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो भी तो एडिशन होगी किसका, पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब इस पोटेंशियल जो ये वाला चार्ज क्रिएट कर रहा है, ये वाला चार्ज जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, प्लस, ठीक, उसकी पोटेंशियल जो ये वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं ये और ये कैलकुलेट कर लूँ तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो कितना इजी है ये, सबसे इजी यही है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, इस सोर्स, इस चार्ज की, और इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो। तो अगर ये डिस्टेंस है, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ अगर ये ए है और ये आर है और ये 90 का एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली ये चीज़ कितनी होगी, ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी तो यही रहेगा, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी यही रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक। तो अब मैं पोटेंशियल बताने जा रहा हूँ इस चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, देखो के पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, ठीक, डिवाइड बाय इसके और इसके बीच डिस्टेंस कितना है, ठीक, वो डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगी, के, ठीक, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस भी कितना है यहाँ से यहाँ तक का, वो भी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा करके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर मुझे नेट पोटेंशियल बतानी है, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, प्लस क्यू लिखेंगे, ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की पोटेंशियल कितनी आ रही है, के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल कितनी आएगी, माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। ये माइनस यहाँ से आया भाई, ये वाला, ये रहा, ये माइनस है, ठीक। तो देखो दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक तरीके का ये क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नेगेटिव है, ठीक, और ये पॉजिटिव है, मतलब एक डाइपोल है, ठीक, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव कराया है, ठीक, ए से बी तक मूव करा के ऐसे लाए हैं, ये देखो ऐसे लाए हैं, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि ए से बी तक मूव कराने में कितना वर्क डन है यहाँ पर, ठीक। तो वर्क डन तो देखो बहुत इजी है, अभी मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें करवाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, किसके इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं। सबसे पहले यही फॉर्मूला कराया, तो बताओ वर्क डन अगर मुझे ए बी के बीच निकालना है तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, बिटवीन 2 पॉइंट इनटू टेस्ट चार्ज जिसको मूव कराया जा रहा है, ठीक। तो बताओ ए पे पोटेंशियल वी ए कितना है, जीरो है, और वी बी की कितना है, वी बी यहाँ पर कितना है, जीरो। तो बताओ
वी बी माइनस वी ए कितना आ जाएगा, ये भी तो जीरो ही आएगा फिर, ठीक, ये जीरो आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे डब्ल्यू ए बी निकालना रहेगा तो मुझे वी बी ए पुट करना रहेगा, ठीक, और वी बी ए कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो इंटू टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो गया इस केस में, वर्क डन हो गया हमारा जीरो, ठीक। तो देखो इस टाइप के से एक क्वेश्चन था, तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी पोटेंशियल ही नहीं होती, ठीक। अब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ, जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट भी है, ठीक। इसमें तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें आती है तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कैसे एज्यूम करें इसको, ठीक, इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये वाला ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे करेंगे हम, ठीक। तो सबसे पहले तो ना इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम्हें डायग्राम बनाने आता है तो ही ये क्वेश्चन होगा, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक। तो मान लो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और ये यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ तो कौन सा पॉइंट था, एक्सियल पॉइंट, और यहाँ कहीं था इक्वेटोरियल पॉइंट, तो यहाँ कोई मान लो ये एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट से ये जो मिडल होगा, इसका जो मिडल होगा ये वाला, ठीक, इस मिडल का डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा याद रखना, मैंने अभी बताया था, ये डिस्टेंस हमेशा होगा आर, ठीक है। अच्छा और क्या चीज़ हमें पता रहेगी, हमें ये डिस्टेंस भी पता रहेगा कि भाई ये ए के इक्वल रहेगा और ये भी ए के इक्वल होगा, ये वाला भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें पता है। अच्छा जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये वाली डायरेक्शन, ठीक। तो डाइपोल मूवमेंट और आर के बीच, देखो आर के बीच कितना एंगल बना हुआ है, ये थीटा एंगल बना हो रहा है, ठीक, ये भी याद रखना। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं पूछूं इसके और क्यू के बीच कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो हमें लेट करना पड़ेगा ना, ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लो ये R1 डिस्टेंस है, कितना है, R1 डिस्टेंस। सिमिलरली इस पॉइंट से लेके ये जो आ रहा है ये, ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये है R2, ठीक है। ये जो मैंने R बनाया ये R यहाँ पर है, इसका है, ठीक। तो इसको चलो ऐसे, ये वाला R यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे पता लग गई हैं। तो ये है हमारा P पॉइंट, जो कि एक जनरलाइज पॉइंट है। फिर से देखो, अगर P पे पोटेंशियल बतानी है, अगर P पे पोटेंशियल बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल निकाल लो, ठीक, इस चार्ज की पोटेंशियल निकाल लो और इस चार्ज की पोटेंशियल निकाल लो, कहाँ पर, P पॉइंट पे, ठीक, इस P पॉइंट पे निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। तो चलो इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक। तो मान लो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के प्लस क्यू चार्ज, ठीक, ठीक है। और क्यू चार्ज और इसके बीच डिस्टेंस कितना है, R1 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाय R1, ये R1 हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आती है। फिर अगर नेगेटिव पोटेंशियल निकालना है P पे, तो क्या होगा, के माइनस क्यू डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय R2, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन को, ठीक। तो अगर देखो मुझे P पे पोटेंशियल बतानी है, P पे पोटेंशियल बतानी है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि P पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे, चलो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय R1, ठीक, माइनस के क्यू बाय R2, ठीक है। अच्छा जब ये ऐसा हो जाएगा तब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा के क्यू, ठीक, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसा करके ये हो जाएगा, ठीक, ऐसा हो जाएगा ना ये। हाँ, अब सिमिलरली देखो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के क्यू
एलसीएम ले लो इसका, तो ये R1 R2 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 माइनस R1, ये भी बात समझ में आती है बिल्कुल अच्छे से। तो ये हो गई पोटेंशियल P पे। अब देखो क्या ये फॉर्मूला सही है, ठीक, क्या ये चीज़ कैलकुलेट हो गई हमारी पोटेंशियल P पे? नहीं। क्यों नहीं कैलकुलेट हुई है? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं था, ये डिस्टेंस तो मुझे पता लगाना था, ये तो मैंने लेट करा था, ठीक। मुझे कौन कौन सा डिस्टेंस पता है, मिडल से लेके ये वाला डिस्टेंस पता है जो कि कितना है, आर है, ये डिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल है, और ये वाले डिस्टेंस पता है, ये ए पता है। तो मुझे R1 और R2 तो पता ही नहीं है, जो कि अननोन है, और मेरा आंसर जो आ रहा है वो अननोन की टर्म्स में आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या करें इसके लिए, अब क्या करें? तो देखो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं फिर से, ठीक। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ जाए, और अगर ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। हमें करना क्या है इस पूरे डायग्राम में, क्या करना रहेगा, ये जो R1 और R2 हमारे पास जो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, ठीक, ये जो दो अननोन है, ठीक है, इन्हें हमें डिटरमाइन करना है, ठीक, इन्हें कैलकुलेट करना है, इनका पता लगाना है, किसकी टर्म में, नोन टर्म्स की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ नोन आर एंड ए, इनकी टर्म्स में हमें R1 और R2 चाहिए, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, यही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो इसको मैं कर देता हूँ कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं कराने जा रहा हूँ। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक। तो ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमारा जनरलाइज पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा था, ये यहाँ तक का है, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था R1, ठीक, R1 आ रहा था, R2 आ रहा था, R2 आ रहा है, ठीक। तो ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा बेटे, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, R1 रहेगा, ठीक। और यहाँ से जो मिडल का डिस्टेंस रहेगा, ये यहाँ पर जो ये मिडल रहेगा, ये मिडल पॉइंट, ये डिस्टेंस मैंने कितना लिया था, R लिया था, ठीक। तो ये पॉइंट क्या था, P था, ये A है, ये B है। इतना डायग्राम तो देखो मैंने बना ही रखा था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, ठीक, यहाँ पर अब करना क्या है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ। देखो करना ये है कि ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, इसको मुझे आर के ऊपर कोलैप्स कराना है, इस वाले आर के ऊपर लाना है। तो बताओ ये वाला पॉइंट आर के ऊपर कैसे आएगा, इसको ना थोड़ा यहाँ इस ऐसे स्क्रैच कर दो, यहाँ ले आओ खींच के, ये देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको मिटाते हैं, ठीक, अच्छे से करनी है ना ये डेरिवेशन। तो ये देखो इसको मैं खींच के लाऊंगा इस पॉइंट पे यहाँ पर, ठीक। तो मान लो यहाँ कहीं पर मैं इसको खींच के ले आया, ठीक। और मैंने जब इसको आगे बढ़ाया तो देखा ये इसको यहाँ कहीं मीट करेगा, ठीक, ये देखो यहाँ और ये यहाँ, ये मीट कर रहा है ऐसे, ठीक। अच्छा जरा ध्यान से देखो, मैंने ए पॉइंट को खींच के यहाँ पर लाया हूँ ना, ठीक। तो ए पी यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर ए और पी, ए पी किसके इक्वल है, ए पी इक्वल है R2 के, ठीक है, R2 के इक्वल है। सिमिलरली देखो जब मैं ए को खींच के यहाँ इस पॉइंट पे लाया हूँ तो मैंने इस पॉइंट को M कह दिया, ठीक। और ये वाला जो मिडल पॉइंट है इसको मैंने O कह दिया। तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि AP यहाँ पर किसके इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, MP के इक्वल रहेगा। ये देखो ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, AP इक्वल होगा किसके, MP के, क्योंकि A को ही तो खींच के मैं यहाँ पर लाया हूँ, तो AP इक्वल रहेगा किसके, MP के। तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ AP इक्वल रहेगा किसके, MP के, ठीक। और MP को मैं दो पार्ट में तोड़ के लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, MP को लिख सकता हूँ मैं OM, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस OM, ठीक है, प्लस प्लस जो हमारे पास नॉन टर्म थी, देखो नॉन टर्म क्या है, OP, OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ OP। तो देखो एक चीज़ तो मुझे पता लग गया शॉर्ट कि OP तो R यहाँ पर आ गया है, ठीक। अब यहाँ पर अननोन चीज़ क्या है, OM है, ठीक। तो AP किसके इक्वल है बेटे, R2 के इक्वल है, ठीक। और R2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, OM प्लस OP। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ये जो डिस्टेंस बताया था, ये वाला डिस्टेंस याद करो,
ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटे, ए होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा ए होता है, और ये यहाँ पर इसको कितने पे कट कर रहा है, 90 पे, ठीक। अच्छा ये एंगल मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमेशा थीटा है, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा था ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी, और आर वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बन रहा था, ये थीटा। अच्छा अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो बताओ ये कितना रहेगा, ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये भी तो थीटा ही रहेगा, ठीक। अच्छा याद करो थीटा के सामने वाला एंगल, थीटा के सामने वाली ये जो लेंथ होती है, ठीक, ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक। और ये वाली चीज क्या हो गई, बेस, और सबसे बड़ी चीज क्या हो गई, हाइपोटेनस, ठीक है। आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो जरा ये ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, ए एम ओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा क्या होगा बेटे, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस देखो यहाँ बेस किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है, तो ये आ गया ओ एम, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो बताओ ओ एम किसकी टर्म में आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा ए कॉस थीटा की टर्म में, ठीक। तो देखो जो मुझे अननोन क्वांटिटी थी ओ एम, तो मुझे ओ एम भी यहाँ पर पता लग गया, मतलब इस ओ एम को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक। और ओ पी तो मुझे पता था आर के इक्वल रहेगा, तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या इसको ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ इस चीज़ को, आर टू हमारे पास होगा, आर टू होगा ओ एम कितना आ रहा है बेटे, ए कॉस थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा, पहले ओ पी को लिख लेते हैं, ओ पी कितना है आर, ठीक, प्लस, ठीक, ओ एम कितना आ रहा है, ओ एम आ रहा है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो देखो एक अननोन क्वांटिटी को मैंने नोन क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन कर दिया, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ समझने लायक है, ठीक, ये चीज़ समझने लायक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो समझो इसको, ठीक, ये समझने लायक है। सिमिलरली सिमिलरली इसी केस में अब देखना, मेरा टारगेट है क्या निकालना, R1 निकालना, मतलब इसको कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक। अच्छा देखो R1 किसके इक्वल है, यहाँ पर R1 इक्वल है BP के, ठीक, R1 इक्वल है BP के। अब तुम्हें क्या करना बेटा, इस B पॉइंट को पकड़ना है, ठीक, इस B पॉइंट को पकड़ना है और यहाँ से इसको खिसका देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ये देखो यहाँ कहीं मैंने इसको खिसका दिया, तो यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ कहीं खिसक गया, ठीक। ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, 90 रहेगी। अच्छा याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो कि अगर ये ए कोस थीटा आ रहा था, ये वाला, ये वाली चीज़ अगर ए कॉस थीटा आ रही थी, तो ये वाली चीज़ भी कितनी आएगी, ए कॉस थीटा ही आएगी, चाहे निकाल के देख लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये भी कितना होगा बेटा, ए होगा, तो जिसमें से ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बेस, तो कॉस थीटा निकालोगे तो फिर से यही आएगा, ठीक। अब यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, ये जो R1 है, ठीक, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं n कह रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को, चलो इसको अलग उससे दिखा देते हैं, इसको मैं कह रहा हूँ ये n पॉइंट है, ठीक, ये n है, ये जो कट कर रहा है ये n है। अब ध्यान से देखो R1 मतलब BP, ठीक, BP को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, OM मतलब OP में से माइनस कर दो ON, ठीक, OP में से माइनस कर दो ON, ठीक है। जल्दी बताओ OP किसके इक्वल है, OP यहाँ पर किसके इक्वल है, OP इक्वल है R के, ठीक, तो ये हो गया R, ठीक। और ON किसके इक्वल आ रहा है, ON यहाँ पर ये वाली लेंथ किसके इक्वल आ रही है, ए कॉस थीटा के, तो देखो ये भी मैंने निकाल लिया, ठीक। और BP किसके इक्वल है, R1 के, तो देखो R1 भी मेरे पास आ गया, R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। तो देखो मैंने R1 भी निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया, तो R1 यहाँ पर मेरे पास आ गया R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। ये देखो ये आ गया, ठीक, यही बहुत, ये दोनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, ठीक, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के पास चलो, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है भाई, जिसके ऊपर पोटेंशियल आ रही थी अननोन टर्म में, ये रही, ठीक। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रही थी अननोन टर्म में, पोटेंशियल आ रही थी के क्यू, ठीक,
यहाँ पर आ रहा था R1 माइनस R1 R2, और क्या हो रहा था, हाँ R2 माइनस R1 माइनस R1, ठीक। और ये देखो मैं ड्राइव कर चुका हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो के क्यू हो गया, के क्यू क्या हो जाएगा, R2 कितना है, R2 है R प्लस ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली R1 यहाँ पर कितना बेटे, R माइनस ए कॉस थीटा, तो ये हो गया R माइनस ए कॉस थीटा, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। और R1 और R2 की जगह रख देंगे R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक, और R माइनस ए कॉस थीटा, ऐसे करके, ठीक। अब देखो बस इसको सॉल्व कर लेना, अब ये बहुत इजी है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो के क्यू R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक, माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय ये तुम्हें लग रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। हाँ अब देखो किससे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये r से ये वाला r क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या, बचेगा के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो कितना हो गया ये 2a कॉस थीटा, ठीक, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे हो गया ये। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया के क्यू इंटू 2a, ठीक, कॉस थीटा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटे, ठीक। अब एक चीज़ याद रखो, जब भी हम डाइपोल का केस कर रहे थे तो मैंने हमेशा बताया कि डाइपोल के केस में डाइपोल मोमेंट अपने आप आ जाती है, ठीक। तो Q इंटू 2a मैंने बताया था ये किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है ये, ठीक। तो इस डाइपोल मोमेंट की जगह, इसकी जगह हम P पुट कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पर। तो बताओ अब ये क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल आएगी P पॉइंट पे के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये है फाइनल पोटेंशियल जो उस पॉइंट पर आएगी हमारी, ठीक है। तो अच्छा कैसे पता चलेगा ये जो फॉर्मूला ड्राइव करा है ये वर्थफुल है, मतलब ये कुछ इसका कैसे प्रूव होगा कि ये मास्टर फॉर्मूला है जो अभी तक मैंने ड्राइव करा है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर देखो ये तो तुम्हें पता ही लग जाएगा। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट खिसक के नीचे इस पॉइंट पर आ जाए, या यहीं बना लेता हूँ, चलो ये अलग से ही बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट P था, ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी R2, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी R1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी ये R थी, ठीक है। तो अच्छा ये जो एंगल आ रहा था यही एंगल तो थीटा था, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा था, ये वाला ये एंगल थीटा था। तो अगर ये पॉइंट धीरे धीरे नीचे आ जाए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आ जाए ये पॉइंट P, तो बताओ ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, ऐसा नहीं लग रहा कि धीरे धीरे थीटा कम होगा, और कम होगा और कम होगा, और इस P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा P डैश पॉइंट पे। तो फॉर एक्सियल याद रखना, एक्सियल केसेस के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। और इक्वेटोरियल वाला केस देखो, अगर ये पॉइंट उठ के सीधा ऐसे आ गया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा जब ये, तो यहाँ से तो इक्वेटोरियल लाइन पास होती है, तो जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो बताओ ये वाला थीटा घूम के इतना नहीं हो जाएगा, तो तुम्हें लग रहा है ये 90 हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना इक्वेटोरियल केसेस में थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 90, ठीक। तो चलो इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखते हैं वो चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। तो हमारा Vp कितना आ रहा है, Vp आ रहा है के पी कॉस थीटा, ठीक, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है, ठीक। तो अगर यही चीज़ मुझे एक्सियल वाले केसेस में बतानी है, एक्सियल, ये देखो अगर मुझे ये एक्सियल में बतानी है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो थीटा की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा के पी कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो के पी डिवाइड बाय
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली देखो अगर कोई इक्वेटोरियल केस है, ठीक, कोई इक्वेटोरियल केस है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक, और जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो इसमें थीटा 90 पुट करो तो ये हो जाएगा वी पी इजकल टू के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। ठीक, इनटू कॉस थीटा आ रहा था ना, ये रहा कॉस थीटा, तो कॉस इसकी जगह कॉस 90। अच्छा कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। ठीक, तो ये जब जीरो इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगी, जीरो। तो देखो इक्वेटोरियल पे जीरो प्रूव हो गई उससे, इसी फॉर्मूले से, और इक्वेटोरियल पे के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रूव हो गया। मतलब ये जो फॉर्मूला था, ठीक, ये जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आ रहा है बेटे, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है, ठीक, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। क्या है, मास्टर फॉर्मूला, याद रखना। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है तो जनरलाइज कर रहा है केस को, क्या कर रहा है, जनरलाइज। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बहुत ईजी है ये लेक्चर। ठीक, तो एक बार फिर से देख लो, हमने सारी जगह पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है। ठीक, एक्सियल पे जो पोटेंशियल आ रही थी वो कितनी आ रही थी, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इक्वेटोरियल पे जो पॉइंट आ रहा था, इक्वेटोरियल पे जो आ रही थी पोटेंशियल, वो कितनी आ रही थी बेटे, जीरो आ रही थी। और एक जो जनरलाइज पॉइंट पर आ रही थी, यहाँ पर ये जो जनरलाइज पॉइंट पर आ रही थी, ठीक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रही थी वो कितनी आ रही थी, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये, ठीक है बेटे। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये तो था हमारा डाइपोल, हम डाइपोल पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, तो चलो अब तक की हम ये देख लेते हैं कि हमने करा क्या है अभी तक। ठीक, हाईलाइट, तो 2 मिनट का काम है, ये भी देख ही लेते हैं। तो देखो आज के लेक्चर से मैं क्या सीखा हूँ, अपने इन दोनों लेक्चर से हम क्या सीखे हैं। देखो पहला तो मैं ये सीखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगी, ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाय आर, ये चीज़ हम सीखे। ठीक, दूसरा फॉर्मूला मैं ये सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है हर जगह। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, और ये भी फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं डब्ल्यू का मतलब वर्क डन का फॉर्मूला बता सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। ठीक, ऐसे करके। थर्ड चीज़ जो हमने करी और जो इम्पोर्टेंट थी वो था पोटेंशियल कैलकुलेट करी डाइपोल की वजह से। ठीक, तो एक्सियल पे कितनी आ रही थी, एक्सियल पे आ रही थी के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या आ रही थी बेटा, जीरो आ रही थी। और फिर हमने करा जनरलाइज पॉइंट, जनरलाइज पॉइंट पे, ठीक, किसी भी एनी पॉइंट पे जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, के पी कॉस थीटा। ठीक है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इतना लेक्चर हमने आज की क्लास में सीखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और इनकी न्यूमेरिकल देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ अप्लाई करा जा सकता है, एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे, हाँ मेरा नंबर है, देखो कोई भी क्वेरी हो तुम्हारे पास, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर ये है। ठीक, ये मेरा नंबर है। ठीक, इस पर तुम व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे चीज़ें, व्हाट्सएप, तो मैं वहीं आंसर तुम्हारा बता दूंगा 2 मिनट में। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।